ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ पहुंचे ने, सारे ही एमएलए साहबान, सारे ही दूसरे दलों के एमएलए साहबान, मेरी बेनती है सारियां नूं भाई इधर आ जाओ। औजला साहब इधर आ जाओ, अगले पासे इधर आओ, इधर आ जाओ। आमला साहब इधर आओ सारे। एक मिनट, मैं किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानां दे हक इत्थे रख, किसान मजदूर दे हक इत्थे रख, हिटलरी मोदी सरकार मुर्दाबाद। चीफ मिनिस्टर साहब, मेरे साथी साहबान, बैंस साहब, खैरा साहब, थोड़ा खैर मकदम करना। सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। यह धमाका ही है। यह मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी। और अगर कोई एमपी बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मैंने बात नीयत की है, नीयत की। नीयत साहब नीति में दिखती है, और नीति सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए बनाई गई है मोदी सरकार ने। आप अगर यह सोचते हो कि यह कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हक में उन्हें रिमोट कंट्रोल देने के लिए कानून बनाए गए हैं। और मैं आज डंके की चोट पे यह कहता हूं, छाती ठोक के यह कहता हूं कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन अंबानी और अडानी को पंजाब में पैर नहीं धरने देंगे। ये लीडर हैं। 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ तो भेड़ें शेर हो जाती हैं, और ये शेरों के आगे बब्बर शेर हैं। और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की, और यहां वाजिब है। ई नैम तो पहले भी था साहब, पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी। आप मंडियों की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फिर यह कानून बनाने की क्यों जरूरत है? बाहर से ई नैम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा, जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा। और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे। इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। ये मैंने देशों में सुना था कि 1-2 कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं, और वो मोनोपोली बना के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी
राज किया करती थी, वो मोनोपोली बना के राज करती हैं। ये वही हो रहा है। ये रिमोट कंट्रोल ये गोरे अंग्रेजों के हाथ में नहीं, ये काले अंग्रेजों के हाथ में दिया जा रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमें कठपुतलियां बनाने के लिए अंबानी और अडानी के हाथ में देने की ये साजिश है। उसका प्रमाण है 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हैं, बैंकों को लुटा दिया। 17 लाख करोड़ रुपए के एनपीए आपने सारे बैंक लुटा दिए, किसी एक पे कार्रवाई हुई? पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा। इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो इंसेंटिव, और गरीब किसान को अगर 4 पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी। वाह वाह। 17 लाख करोड़ के एनपीए। पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाबदेही बनाया है किसी को? 5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फोरगॉन बजट में आते हैं। ये तिवारी साहब बैठे हैं, एमपी साहिबान बैठे हैं, रेवेन्यूज फोरगॉन। वो रेवेन्यूज फोरगॉन आप छोड़ते हो, वो इंसेंटिव। और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी, किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी अश्योर्ड इनकम थी, आज मोदी सरकार वो अश्योर्ड इनकम को छीन रही है। पॉइंट नंबर 2, ये पहला था। पॉइंट नंबर 2, दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर एक अटैक है। इट इंपिंजेस एंड इंपीड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे, हमारी आत्मा पे ये आघात है। हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब। इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है। ये कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे, ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी, तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70% किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो। इट इज एन अटैक ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर पे ये जो अटैक है, इसके बारे में मैं पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं। और प्रियम्बल में एक वर्ड आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम आपसी भाईचारे में बंधे हुए हैं, हम पारिवारिक सांझ में बंधे हुए हैं, और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो जब हम अपने स्टेट की बात बुलंद कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल किसान की बात बुलंद कर रहे हैं, हम किसान के साथ साथ हम संविधान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज संविधान के पक्ष में खड़े हैं, अपने फेडरल स्ट्रक्चर के पक्ष में खड़े हैं। एकता तो जेल की भी होती है, लेकिन साहब ये जेल की एकता नहीं है, ये आपसी भाईचारे की, हिंदुस्तान की एकता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वो संजीदगी से लेने वाली बात है। जो लोग, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा हूं, जो लोग वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं, वो पंजाब के चुने हुए नुमाइंदों की और एक चीफ मिनिस्टर की आवाज को दबा रहे हैं और कुचल रहे हैं। यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीएसटी की तरह यह पंजाब की इनकम पे वार है। तुम हमारे ही पैसे लेते हो, जीएसटी में तुमने फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे स्टेट के बिहाफ पे तुमने वो इकट्ठे किए, और तुम हमें ही वो पैसे दे नहीं रहे। ये कहां का इंसाफ है भाई? चोरी और सीना चोरी। क्या ये सरकारें ये करेंगी? हमारे पैसे लेके तुम ये कहते हो कि हमसे लोन पे वापस ले लो। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। काहे का फेडरल ढांचा फिर? काहे की आपसी भाईचारक सांझ? और तुम इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाते हो। आई एम यूजिंग द वर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तुम हमारी रेलें रोकते हो, हां? तुम
सामान नहीं पहुंचने दोगे, तुम थ्रेटन करते हो हमें। एक तो तुम हमारे किसान की, और ये किसानी इज अ वे ऑफ लाइफ इन पंजाब, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये हमारी पगड़ी है। तुम हमारी पगड़ी को हाथ डालोगे तो वो हाथ तोड़ के डालेंगे। तुम्हारी पगड़ी को हाथ डालोगे वो हमें मंजूर नहीं है। और मैं आज भी ये कहता हूं कि तुमने हमें सवेरे भी रोकने की कोशिश की। किसानी का संघर्ष जो है वो पवित्र संघर्ष है, झंडे में डंडे वाला संघर्ष है, नॉन वायलेंट संघर्ष है। तुम उस संघर्ष को बाहरी ताकतों के साथ जोड़ोगे तो तुम किसान का निरादर कर रहोगे, उसका अपमान करोगे, वो हम सहन नहीं करेंगे। अगली बात मैं कर रहा हूं, पहले आपने जीएसटी छीन लिया हमारी मंडियों से। 5,000 करोड़ रुपया, सीएम साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, 5,000 करोड़, पिछले साल 4,000 करोड़, इस साल 5,000 करोड़ बाप दादाओं ने, हमारी पुश्तों ने, 4 पीढ़ियों ने मिलके वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब, जहां आपने ये मंडियां नहीं है, जहां आपने ये पहले लागू किया, मुझे ये बताएं कि वहां का किसान, उसकी क्या हालत है। वो लेबर कर रहा है, वो लेबर कर रहा है। देखिए आप, मैं स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी सब में हमारी पगड़ी है, हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारे किसानों को लेबर करवाओगे, इस पगड़ी को हम पैरों में नहीं लड़ने देंगे। और यह संघर्ष हमारा गहना बनेगा। मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, जो जो मन्नू वडदा, असी धूण सवल्ले होए, असी धूण सवल्ले होए। चूने की छत के ऊपर जितने थप्पड़ मारोगे वो उतनी ही सख्त, उतनी ही तगड़ी होती जाएगी। ईंट को आग में डालोगे, सोने को आग में डालोगे, वो पक जाएगा और भी चमकेगा। मैं अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा हूं कि पहले आपने जीएसटी छीना, फिर आप हमारी मंडियों पे आ गए। 28,000 आड़तिया रजिस्टर्ड, 5 लाख मजदूर जो मंडियों में काम करता है, हमारे बाप दादाओं का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हो। और जहां तुमने ये फ्री मार्केट लगाई है वहां किसान लेबर कर रहा है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं, क्या यह अकेले पंजाब की बात है? क्या ये अकेले सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात है या इन एमएलओ की बात है? नहीं, ये हर हिंदुस्तानी की बात है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आएगी, भुखमरी आएगी। मैं कह रहा हूं आज, कैसे कह रहा हूं? क्योंकि आपने इस कानून में अंबानी और अडानी साहब जैसे लोगों को, होर्डिंग को लेजिटिमाइज कर दिया। आपने उसमें लिख के दिया कि आप ये अनाज अपने गोदामों में रखिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए। भुखमरी का कारण क्या है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई डिबेट कर ले मेरे साथ कोई। भुखमरी का कारण यह नहीं है कि अनाज नहीं है, अनाज होता है साहब, अनाज गोदामों में होता है अंबानी और अडानी साहब के, लेकिन वो गरीब की पहुंच के परे हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन आती है। और इन्फ्लेशन का असर अमीरों पे नहीं होता। हम तो कहते हैं भर दे भैया, अपना टैंक भर दे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन जो गरीब 500 रुपए कमाता है, वो 500 रुपए की वैल्यू 200 रह जाती है। जो वो 500 में खरीदता था वो 2000 में खरीद नहीं पाता। तुम्हारी जीएसटी ने व्यापारी मारा, और आज ये काले कानून किसानों को मार रहे हैं, हमारी पहचान को मिटा रहे हैं। बाबा नानक ने दी थी ये हमें पहचान, मरते हुए मर जाएंगे, इस पहचान को नहीं मिटने देंगे। नाम ही खो देंगे तो किधर जाएंगे, और पहचान खो देंगे सिद्धू तो बिखर जाएंगे, नहीं बिखरने देंगे हम पंजाब को। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप एहसान फरामोश हो गए हो, आप एहसान फरामोश हो गए हो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। किस तरह से कहता हूं? क्या पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी? नहीं, पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा, 2% लोगों ने 67% लोगों का पेट भरा। फिर तुमने गरीब को अन्न कैसे दिया? सस्ती एमएसपी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से उठा के आपने 80 करोड़ लोगों का पेट भरा, और उसी को पीडीएस द्वारा उन्हें सप्लाई किया। पेट्रोल 6 रुपए का था 92 में, 78 का हो गया, और किसान की एमएसपी 3 गुना बढ़ी, वो 12 गुना, 17 गुना, और ये 3 गुना। कॉर्पोरेटों में जो काम करते हैं 1,000 गुना उनकी तनख्वाह बढ़ गई, और 1982 से लेके किसान की एमएसपी सिर्फ 15 गुना। ये कहां का इंसाफ है? ये किस तरह हम बयां करें? चाहे मंडी एमएसपी
मॉडल हो या दूसरा, पहले केंद्र ने हमें इस्तेमाल किया और फिर यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी करके इन्होंने हमें फेंक दिया। ये 3 पॉइंट मेरे इस केंद्र की सरकार को कहीं भी किसी को भी भेज दें और बहस कर लें, खुलेआम जहां बुलाएंगे मैं आऊंगा। यदि हार गया राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा, सदा के लिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। उन्हें यह फिक्र है, आखिर में ये मैं शेयर करके फिर सीएम साहब के हवाले स्टेज करता हूं। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा होती है जुल्म। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं वो लोग जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन अशरिन की। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। अरे सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है। बात खत्म। करता है पंजाब के सत्कारयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कि ਉਹ ਆਉਣ और पंजाब के लोगों की, पंजाबियों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज और जो यह धक्का केंद्र की सरकार कर रही है पंजाब के किसान के नाल, मजदूर के नाल और पंजाब के लोगों के नाल, उहदे बारे दे विच अपनी गल रखन। मेरी बेनती है सारे साथियों को, बेनती है भी सारे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ सारे। सिर्फ मुख्यमंत्री साहब खड़े होंगे, सारे साथी बैठ जाओ, कृपा करके सारे बैठ जाओ। उदों तक मैं माइक नहीं देना। सारे बैठ जाओ भाई। बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। आज मेरे मैंबर पार्लीमेंट साडे पंजाब दे और साडे एमएलए साहबान, मिनिस्टर साहबान साडे पार्टी दे नाले होर पार्टियां दे परमिंदर जी उन्हीं बोल के गए ने और खेड़ा साहब जी बोल के गए ने और असी सारे उरे हम आए हैं यहाँ। मैं थोड़े हिंदी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बनी, फिर भी हम आए हैं यहाँ। आपको सबको मकसद का पता है। हमारा मकसद था कि हम गांधी जी के आज सुबह जाकर अपना श्रद्धा के फूल हम चढ़ाकर फिर वहीं प्रेस को मिले और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को, एमएनए को जाने नहीं दिया, मुझे जाने दिया। 4 साथियों के साथ और मेरे मेंबर पार्लियामेंट साथ गए मेरे, बाकी सारे इधर इकट्ठे हुए। हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने, लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं। और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से, हमारी 3 करोड़ 40 लाख की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहां बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं। और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, 3 बिल
हमने देखा है इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहां बैठे हैं, आशु जी। धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम। 1 लाख, मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी, आज दी 160 लाख टन पहुंच गया, ये रिकॉर्ड है, और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी इस रिकॉर्ड इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ और है, तो देश के और सिस्टम और होते हैं। हमारा एक सिस्टम है और बहुत देर से चला, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1966 में आया था, लेकिन उससे पहले आड़तिया सिस्टम चलती थी हमारी। वो हर गांव में हर इंसान को मालूम है, हर हमारे किसान को, कि मेरा आड़तिया कौन है, उसको जाके अपनी जिन्स जो भी था देते थे। और जब कभी उसको तकलीफ हुई, बेटी की शादी हो गई या कोई बीमार हो गया घर में, रात को भी 12 बजे कट आकर उससे पैसे ले लेते थे आड़तिया से। एक सिस्टम चला आ रहा था, एक एस्टैब्लिश सिस्टम था। उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं। मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है, 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया, जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे, और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो है 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ, उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार होगी, कहां से पैसे लाएगा वो? विल यू गो टू द कॉर्पोरेट हाउस एंड से कि खटका करो कि मुझे पैसे दो? एक सिस्टम चल रहा है आपका, किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है, आप तोड़ रहे हो। व्हाट डू यू गेन बाय दिस? बाय रिप्लेसिंग वन सिस्टम विद अनदर सिस्टम व्हिच डज नॉट वर्क, कैन नॉट वर्क इन पंजाब, एंड नोबडी इज स्टॉपिंग यू। हु इज स्टॉपिंग? आज किनो शुरू हो गए पंजाब के, तो मद्रास बिक रहे हैं हमारे, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। सो नोबडी इज स्टॉपिंग एनीवन। जिसने खरीदना है खरीद ले, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है जो इतनी देर से, उसको क्यों तोड़ रहे हो आप? एंड फिर प्रॉब्लम हमारी, जब किसान नाराज हो गए, और वो 31 किसान यूनियन से मेरे पास, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सड़कें बंद कर दी। मैंने उनको समझाया, हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ आज भी बैठे हैं, और हमारे मिनिस्टर कुछ उनके उस डेलीगेशन के इधर भी हैं जो आज आए हैं सिर्फ आज हिस्सा देके उसके वापस जाने का। उनको उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो कैसे, जब उनके पेट की, मैंने एक बार कहा था कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहां एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे, या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे, और उस मसले पे हम आ रहे हैं। ये झगड़ा होएगा। वी हैव अ नेबर, हमारा है पाकिस्तान, डेली छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई एम वेल अवेयर ऑफ जो पोजीशन वहां है। 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping.
Now that has to happen to some, it goes into gangsters' hands, it goes into anti-national hands, which with some objective sometime or the other, कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं। आप हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं इस पे कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वांट ट्रबल। पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे, और दूसरा हमारे गांवों पे ही शेयरिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी, जहां मैं पंजाब में ही था, और किस तरीके से तोप खाने की तबाही होती थी हमारे गांवों में। और हमारे जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण वाले बैठे हैं सामने, उनको मालूम है कि जो कुछ वहां होता है। तो ये बातें, वी डोंट वांट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, एंड दिस इज नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो। दूसरा, आज हमारे ट्रेन्स, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशन है प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है, लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के से। 2 कॉर्पोरेट हाउसेस की जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान 2 पे बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा था, आई स्पोक टू द रेलवे मिनिस्टर, तो उनको मैंने कहा कि आप ये 2 लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने कहा कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूं, जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आप कहो, जो आप रेलवे वाले कहो, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों? क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत बिजली पंजाब में, वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से, ये आपका जिक्र हुआ था आज बोलते हुए, मेरा ख्याल सिद्धू साहब ने कहा था कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का, मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहां, वो नहीं आया हमारे पास। वाई आर यू डूइंग दिस? आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी फसल आज रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप मैं कह के हटा हूं, मेरे पास बारदाना नहीं है, वो बोरी है जिसमें हम भरते हैं उसको हम बारदाना कहते हैं, वो नहीं है। मेरे पास कनक की बिजाई शुरू हो गई गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस जो मंडी में हमारी पड़ी है, वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहां? सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पंजाब के लिए, विच दीज पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम ये ट्रेन हमारे साथ हिमाचल में भी यही ट्रेन जाती हैं, जम्मू कश्मीर भी सप्लाई होता है, लद्दाख में भी। और आप नहीं जानते उतनी ठंड कितनी होती है। अगर सियाचिन में कोई जाए या दरास में कोई जाए तो 40% बिलो सेंटीग्रेड इज द थिंग, एंड इफ यू डोंट गेट सप्लाईज इन टाइम टू स्टॉक अप फॉर द विंटर,
then what is this soldier going to do? कोई नहीं सो सकता उधर, वो अपने तंबुओं बंकर्स में केरोसिन के बर्नर लगाते हैं, केरोसिन भी पहुंचनी चाहिए. तो these are all interrelated matters related to national security, to our neighboring states and to us. ये कह दिया था उन्होंने, हमारे जो किसान यूनियन थी इससे पहले, बहुत पहले, कि हम सड़कें खोल देते हैं. और मैंने कह दिया था पीयूष गोयल जी को, सड़कें खुली हैं. बट दिस इज नॉट हैपनिंग. अब इसका जिक्र हुआ आज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसका भी जिक्र किया था. आई ब्रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बुक विद मी ताकि मैं आपको सुना सकूं. अब अंडर द 7th शेड्यूल लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है. पहले तो यूनियन लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डिपार्टमेंट्स को संभाल सकती है. दैट इज 97 आइटम्स दे टू. नंबर 2 इज लिस्ट 2 विच इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट. ये स्टेट लिस्ट में इट इज रफली 54 आई थिंक इट इज आइटम्स जो हैं. उसमें से नंबर 14 states that agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases is a state subject. हमारा फैसला है कि हम क्या करें कि ना क्या. That's the federal system that has worked in India ever since independence. इन्होंने क्या किया, ये इसको डिस्कार्ड करके they brought it under the concurrent list in which they have said number 33, let me just do this. Number 33, which they have said trade and commerce in production and supply. Trade and commerce. Now is agriculture trade and commerce? As I have seen it and as an agriculturist, I think सभी जानते हैं, agriculture का मतलब है sowing seed in the ground to produce a crop for consumption. Marketing is something different. So they have cut it out of this 7th schedule and taken it into the and charged this. So we, under the concurrent list, which we have the authority to do, we have challenged it and made it the ones we have, farm laws which we have passed. अब इसमें हमने जो हम समझते थे कि गलत बात थी, वो हमने इसमें अमेंड की है अपने बिल्स में. और आज जो आया अखबारों में कि मैं कोई प्रेसिडेंट साहब को मिलने जा रहा था, राष्ट्रपति जी को, इनको ये बताने, मैं नहीं बताना ये इसलिए जा रहा था. मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास. क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती. बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स. वो हम देते हैं उनको. हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए. 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची. उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी टू द राष्ट्रपति भवन टू द प्रेसिडेंट. Now we want to know that. So I did not go to see I wanted to see the president for this reason. I wanted to see him. He is our president. He is the head of our state, our country. And it is my duty to brief him for national security purposes and jo hamari food security purposes, what the situation is. When the bill comes, it is for the president to take his decision. However, we are doing this, and we have challenged it under 254(2), which was a solution given to BJP-ruled states by Mr. Jaitley, Arun Jaitley, कि आप ये 254(2) से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें आप डोंट वेट फॉर द रिस्पॉन्स, 254(2) में चैलेंज करो. तो हमने तो उनकी जो रिस्पॉन्स थी, जो उन्होंने किया, और उस टाइम राष्ट्रपति जी ने उसको जो उन्होंने पास किया, उनके स्टेट्स ने पास किया, वो उन्होंने the president gave full assent to those bills. So I hope जब आएगा कि राष्ट्रपति जी इसको देखेंगे, वो भी उसी बेसिस पे इसको assent देंगे अपनी.
So my point is this now only, okay, please do not think that Punjab is a state which is out to disturb the peace of this country. We are not. We are there to preserve the peace of this country. My job, ये मेरा काम है, and I have told you I am also Home Minister. I know what Pakistan is up to. There will be what China is up to. There will be collusiveness in there whenever any trouble takes place, and if it takes place, which I hope it doesn't, but it will take. But we are there to give our blood. We have given our blood many times in the past for our country, and we will do it again. That's not a problem. My problem is that you must now look at us in that light. And I hope that the government of India will look at us. हमारी दिल्ली की जो सरकार है हमें देखेंगे और समझेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं. हम कोई झगड़ा नहीं चाहते. If you notice, there has been no casualty. पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ भी बोलना फिर समझ आने हो सारे किधर. अच्छा, पंजाब. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ. 1947 ਦਾ, 1962 ਦਾ, 1965 ਦਾ, 1971 ਦਾ, 71 ਦਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 1999 ਵਿੱਚ. ਸਭ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, who were they? Do you know which brigade it was? It was 81 पटियाला ब्रिगेड, जो पटियाला का हेडक्वार्टर था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स. उसको 81 ब्रिगेड बना दिया था, एंड इट्स कॉल्ड 81 ब्रिगेड इन ब्रैकेट्स पटियाला. उसके हमारे लड़के शहीद हुए गलवान में, जो हमारे 3 मीडियम के और सिख और बिहार रेजिमेंट के वगैरह सब वही थे. तो हमने तो बहुत खून दिया है अपने मुल्क के लिए. हम ऐसा नहीं कभी होने देंगे, और जब मुल्क हमें चाहेगा हमारे खून के लिए, हम हाजिर है. वी विल डू इट टू आवर कंट्री. आई ओनली वांट कि प्लीज लुक एट द प्लाइट ऑफ दो स्मॉल फार्मर्स. मेरी लड़ाई सिंगला साहब के लिए या लाडी जी के लिए या किसी और के लिए नहीं है. मेरी लड़ाई है वो गरीब किसानी, जो आज 75% किसान मेरे 5 एकड़ के कम हैं. उसमें से आधे 2-2.5 एकड़ के आदमी हैं. वो 2-2.5 एकड़ वालों के लिए मेरी लड़ाई है, क्योंकि वो नहीं खटखटा सकते ऑन टू मिस्टर अंबानी और मिस्टर समबडी एल्स. वो तो बेचारे अपने आर्थिक के पास जाएंगे कि मेरी बेटी बीमार है, मैं हॉस्पिटल जाना है. तो क्यों उन्हें इसको चलने दो. इस कारण हम इधर आए हैं. और we want, I hope that I can now request you to please give us the support we need so that we can get Punjab out of this trouble and us moving ahead. Thank you all. Thank you. सारे एमएलए साहिबां ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਲੰਚ ਹੈ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ